नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में अपने माता पिता के साथ सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आप भोजन तो करते हैं ना? आप बता सकते हो भोजन में हमें किस किस किस्म का स्वाद मिलता है? जी हाँ बच्चों, भोजन में हमें कई तरह के स्वाद मिलते हैं, जैसे खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, नमकीन। तो तीखा स्वाद हमें किस चीज से मिलता है? जी हाँ, तीखा स्वाद हमें मिर्च से मिलता है। तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से कक्षा तीसरी का 13वां पाठ मिर्च का मजा कविता पढ़ाऊंगी। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। मिर्च का मजा। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। बच्चों, एक काबुली वाले यानी वह व्यक्ति जो काबुल से आया था, उसकी कहानी कहते हैं। लाल मिर्च लाल मिर्च देखकर उसके मुंह में पानी भर आया था। काबुली वाले के मुंह में लाल मिर्च को देखकर पानी भर आया था। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, या जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। तो बच्चों, वह काबुली वाला क्या सोचा? इसके कितने अच्छे दाने हैं, इसको खाने से मुझे बल यानी शक्ति मिलेगा, या जरूर इस मौसम मतलब मौसम का कोई मीठा सा एक फल होगा। काबुली वाले ने मिर्च को देखकर क्या सोचा कि शायद या इस मौसम का जरूर कोई एक मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर, फिर काबुली वाले ने क्या किया? एक चवन्नी फेंका और अपनी झोली को फैलाकर कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों तो कुछ समझाकर। फिर कुंजड़िन यानी सब्जी बेचने वाली से ज्यों त्यों जैसे तैसे कुछ समझाकर, क्योंकि वह तो काबुल से आया था, उसे यहाँ की भाषा नहीं आती थी। ज्यों त्यों जैसे तैसे जोड़ तोड़कर वह कुंजड़िन से सब्जी बेचने वाली से कुछ बोला। क्या बोला? चलिए देखते हैं। लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको दो तो छिमिया फकत 4 आने की। तो वह काबुली वाला क्या कहता है? लाल मिर्च, लाल पतली छीमी हो चीज, अगर ये लाल पतली छीमी यानी फली जो है अगर खाने की है, तो हमको 2 तोल छिमिया फकत 4 आने की, तो हमें तोड़कर 4 आने की ये छिमिया ये फलियां दे दो। हाँ, या तो सब खाते हैं, कुंजड़िन झट से बोली, और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। तो कुंजड़िन क्या बोली? हाँ, या तो सब खाते हैं। कुंजड़िन ने कहा हाँ, या तो सब खाते हैं, और कुंजड़िन ने क्या किया? उसके झोली में शेर भर लाल मिर्च भर दिया। शेर भर यानी 1 किलो से थोड़ा कम उसकी झोली में भर दिया, डाल दिया। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। फिर वह काबुली वाला मगन हो गया, मस्त हो गया, फली का सौदा सस्ता पाकर, उसे यह सौदा बहुत ही सस्ता लगा चबाने, और क्या करने लगा? मिर्च को चबाने लगा। कहाँ बैठकर? नदी किनारे बैठकर मिर्च को चबा कर खाने लगा। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मिर्च ने अपना जोर दिखाया, मतलब अपना असर दिखाया। तुरंत मिर्च ने अपना असर दिखाया, जीभ पर अपना जोर दिखाया, और जीभ पर अपना जोर दिखाया। मुंह सारा जल गया, उस काबुली वाले का मुंह सारा जल गया, आंखों में
भर आया और आंखों से जल यानी आंसू टपकने लगा। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सदाए छोड़े। पर वह काबुल का जो मर्द था वह मुंह क्यों मोड़े, यानी कि वह उसे खाने से क्यों छोड़ दे, क्योंकि उस मिर्च को खरीदने के लिए उसका पैसा खर्च हुआ था, इसलिए वह उस मिर्च को बैठकर खाता ही गया बिना सदाए। सदाए यानी कि काम को पूरा करना, यानी खाकर कैसे भी उसे पूरा करना चाहता था। आंख पोंछते, दांत पीसते, रोते और रिसियाते, वह खाते ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। वह मिर्च को कैसे खा रहा था? आंख पोंछते, क्योंकि मिर्च बहुत ही तीखा था, आंख से आंसू निकल रहा था, तो आंख पोंछते, दांत पीसते और खाते हुए अपना दांत भी पीस रहा था, रोते और रिसियाते, एकदम सिसक कर उस मिर्च को खा रहा था। वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते, और एकदम झाल बर्दाश्त करते हुए, एकदम तीखापन को बर्दाश्त करते हुए भी वह उस मिर्च को खाता ही जा रहा था। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। इतने में वहां पर कौन आ गया? एक सिपाही आ गया और उसने देखा कि ये मिर्च को खाते ही जा रहा है, तो उसने क्या कहा? बेवकूफ, तुम्हें दिमाग नहीं है, तुम क्यों इस मिर्च को इस तरह से खाकर तबाही मचा रहे हो? कहा काबुली ने, मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। तो जब सिपाही ने ऐसा कहा कि ए बेवकूफ, तुम इस मिर्च को क्यों खा रहे हो, तो काबुली वाले ने कहा कि मैं आदमी ऐसा वैसा नहीं हूँ, जा तू अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं तो इस मिर्च को खाऊंगा क्योंकि इसमें जो है मेरा पैसा लगा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इस प्यारी सी कविता के जो कवि हैं उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। तो बच्चों, एक बार मैं फिर इस कविता को सस्वर वाचन करूंगी, आप इसे अच्छी तरह से सुनिए। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी, सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, या जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर, कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर, लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको 2 तोल छीमियां फकत 4 आने की। हाँ, या तो सब खाते हैं, कुंजड़िन झट से बोली, और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सदाए छोड़े। आंख पोंछते, दांत पीसते, रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। कहा काबुली ने, मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसे। बच्चों, इस कविता को आप अच्छी तरह से याद कर लोगे। चलिए अब मैं आपको इस कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ समझाती हूँ। शब्दार्थ। काबुली वाले, काबुली वाले किसी कहेंगे? काबुल का रहने वाला आदमी। कुंजड़िन, कुंजड़िन किसे कहेंगे? सब्जी बेचने वाली, जो सब्जी बेचती होगी उसे हम कुंजड़िन कहेंगे। सेर भर, 1 किलो से जरा कम। बच्चों, 1 किलो में कितना ग्राम होता है?
1000 ग्राम होता है, तो एक सेर भर में कितना होगा? 933 ग्राम। ठीक है। सौदा, सौदा का क्या मतलब है? लेन देन। जब हम किसी से कुछ लेते हैं तो उसके बदले कुछ देते हैं। जब आप बाजार जाते हो, कुछ खरीदते हो ना, तब आप क्या करते हो? पैसा देते हो और उससे कुछ सामान लेते हो। छीमी, छीमी मतलब होता है फलियां। बेवकूफ, जिसके पास दिमाग ना हो, जिसके पास दिमाग ना हो उसे हम कहेंगे बेवकूफ। सदाए, सदाए का क्या अर्थ है? काम पूरा करना, किसी भी काम को पूरा करना। जैसे उस काबुली वाले ने क्या किया था? मिर्च खरीदा था, तो उसे वह खाता ही रहा जब तक वह पूरा खत्म ना हो, यानी वो खाकर उसे खत्म ना हो तब तक उसे वह खाता ही रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। सही सवाल। काबुली वाले ने कहा, अगर ये लाल चीज खाने की है तो मुझे भी दे दो। सब्जी बेचने वाली ने कहा, हाँ ये तो सब खाते हैं, ले लो। इस तरह बेचारा काबुली वाला मिर्च खा बैठा। तुम्हारे हिसाब से काबुली वाले को मिर्च खरीदने के बाद क्या पूछना चाहिए था? बच्चों, काबुली वाले ने क्या पूछा? क्या यह खाने की चीज है? तो वह कुंजड़िन यानी सब्जी बेचने वाली ने क्या कहा? हाँ इसे तो सब खाते हैं। और वह क्या करती है? मिर्च उठाकर काबुली वाले को दे देती है। तो काबुली वाला मिर्च तो ले लेता है, लेकिन उसे क्या पूछना चाहिए था मिर्च खरीदने के बाद? काबुली वाले को सब्जी बेचने वाली से पूछना चाहिए था कि क्या यह खाने की चीज है, इसका स्वाद कैसा होता है। उसे उस कुंजड़िन से, सब्जी बेचने वाली से पूछना चाहिए था कि इसका स्वाद कैसा होता है, क्योंकि काबुली वाले ने तो मिर्च कभी देखा ही नहीं था और उसे उसका स्वाद भी नहीं पता था, इसलिए वह तीखा मिर्च खा बैठा। अगला प्रश्न देखते हैं। जल या जल। बच्चों, इसमें जल और जल दो बार आया है और दोनों में ही इसका जो अर्थ है वह अलग है। चलिए देखते हैं। मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। यहाँ पर जल जल दो बार आया है और दोनों का अर्थ जो है अलग है। चलिए देखते हैं। यहाँ जल शब्द को दो अर्थों में इस्तेमाल किया गया है। जल, जल यानी जलन। मिर्च को खाने के बाद उसका मुंह जल उठा यानी जलन। जल, आंखों में जल भर आया यानी पानी भर आया, इसका मतलब है पानी। इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों के भी दो अर्थ हैं और जो मैं शब्द आपको बताऊंगी उसके भी दो अर्थ है, उसको आपको बताना है। जैसे इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक एक वाक्य बनाओ और ध्यान रहे वाक्य में वह शब्द दो बार आना चाहिए। जो शब्द मैं आपको दूंगी उससे आपको वाक्य बनाना है और वह शब्द दो बार आना है। दोनों बार उस शब्द का मतलब अलग निकलना चाहिए और दोनों बार उस शब्द का जो अर्थ है वह अलग अलग निकलना चाहिए। जैसे ऊपर दिए गए वाक्य में जल, जिस तरह से मैंने आपको जल का अर्थ समझाया उस तरह से आपको इन शब्दों का भी अर्थ समझाना है। जैसे हार, हार से हम एक वाक्य बनाएंगे। मेरी टीम मैच हार गई और दूसरी टीम ने जीत का हार पहना। बच्चों, यहाँ पर हार का दो बार प्रयोग हुआ है। मेरी टीम मैच हार गई यानी कि वह जीत नहीं पाई, वह हार गई। दूसरी टीम ने जीत का हार पहना यानी कि जो माला है, जीत की माला। एक हार का मतलब है माला और एक का मतलब है पराजय यानी हार। आना, दो आना, लेकर जाना और जल्दी आना। इसमें आना पैसा है और इस आने का मतलब है आना। उत्तर, आप उत्तर से आप वाक्य बनाइए।
इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें उत्तर दिशा में जाने पर मिलेगा। बच्चों यहाँ पे यह उत्तर जो है ये है जवाब और इस उत्तर का अर्थ है दिशा। इस उत्तर का अर्थ है दिशा। फल, ताजा फल खाने का फल अच्छा होता है। ताजा फल, यहाँ पे फल आ गया, यहाँ पे भी फल 2 बार आ गया और दोनों जगह इसका अर्थ जो है अलग है। ताजा फल यहाँ में फल का मतलब है फ्रूट्स और ये फल यानी कि उसका परिणाम, इसका मतलब है परिणाम। मगर, मैं चिड़ियाघर में मगर देखना चाहता था। इस मगर का क्या अर्थ है? जो जानवर है वो मगर है। मगर, लेकिन मुझे वह नहीं दिखा। दोनों जगह अर्थ जो है अलग हो गया। पर से वाक्य बनाइए। यहाँ पर बहुत से पक्षियों के पर बिखरे हुए हैं। यहाँ पर, इस पर का मतलब है कि इस जगह पर और ये पर का मतलब है पक्षियों का पंख। तो दोनों जगह में अर्थ जो है अलग हो गया। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छांटो, कविता की वे पंक्तियां छांट कर लिखो जिनसे पता चलता है कि, क्या पता चलता है अभी आपको मैं बताती हूँ। पहला, काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। ये हमें कौन सी पंक्ति से पता चलता है ये हमें लिखना है। 2 तोल छिमिया फकत 4 आने की, कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। इससे हमें पता चलता है कि वह अलग तरीके से बोलता है। दूसरा, काबुली वाला कंजूस था। यह हमें किस पंक्ति से पता चलता है? जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। इस पंक्ति से हमें पता चलता है कि काबुली वाला कंजूस था। मिर्च बहुत तीखी थी। यह हमें किस पंक्ति से पता चलता है? मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। इस पंक्ति से हमें पता चलता है कि मिर्च बहुत ही तीखा था। दूसरा, काबुली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था। यह हमें किस पंक्ति से पता चलता है? लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की। काबुली वाला पूछता है ना कि यह लाल लाल पतली जो छीमी है, फली अगर खाने की है, पूछता है। इससे हमें पता चलता है कि उसे मिर्च के बारे में नहीं पता था। अगला देखते हैं। काबुली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी, तो हमको 2 तोल छिमिया फकत 4 आने की। इस पंक्ति से हमें पता चलता है 4 आने का मतलब होता है 25 पैसे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 4 आना, चवन्नी मतलब 4 आना। बच्चों, चवन्नी का मतलब होता है 4 आना। यहाँ पर देखिए, मैं आपको चवन्नी का चित्र दिखाती हूँ। ये है चवन्नी, इसका मतलब है 4 आना। तो 1 रुपए में कितने पैसे? तो 1 रुपए में कितने पैसे होंगे? अगर 1 रुपया है, ये है 1 रुपया। बच्चों देखिए, 1 रुपया का सिक्का। बच्चों, 1 रुपए में कितने 25 पैसे होंगे? 25 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे। 4 25 पैसे होने से 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो कितने 25 पैसे होंगे? 4 25 पैसे होंगे। तो 1 रुपए में 25 पैसे 4 होंगे, क्योंकि 25 25 25 25 100। 1 रुपए में 100 पैसे होंगे। ठीक है, 4 सिक्के और 16 आने, क्योंकि 25 पैसे में कितने आने होते हैं? 4 आने होते हैं। एक 25 पैसा में 4 आने होते हैं। तो 2 25 पैसे में 8, 3 में 12 और 4 में 16। तो 1 रुपए में 16 आने होंगे। अब बताओ, अठन्नी मतलब 8 आना। अठन्नी का मतलब होता है 8 आने। इकन्नी मतलब
एक आना, दुवन्नी मतलब दो आने। चलिए मैं आपको 8 आना का चित्र दिखाती हूँ। ये है 8 आना, यानी 50 पैसे को हम 8 आना भी कहते हैं। इकन्नी मतलब एक आना। देखिए बच्चों, पहले इस तरह का पैसा मिलता था, एक आना। द्वन्नी मतलब दो आना, और ये देखिए 2 आना। अभी खैर हमें देखने नहीं मिलता है, लेकिन पहले के जमाने में 1 आना 2 आना मिलता था। अगला प्रश्न देखते हैं। बातचीत के लिए काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया? बच्चों, काबुली वाले ने मिर्च को एक फल समझ लिया, क्यों? काबुली वाले ने इससे पहले लाल मिर्च नहीं देखी थी। काबुली वाले ने इससे पहले लाल मिर्च नहीं देखी थी, इसलिए उसने लाल मिर्च को स्वादिष्ट फल समझ लिया। इसलिए उन्होंने क्या किया? लाल मिर्च को एक स्वादिष्ट फल समझ लिया। सब्जी बेचने वाली ने क्या सोचकर उसे झोली भर मिर्च दी होगी? बच्चों, सब्जी बेचने वाली ने उसे झोली भरकर मिर्च दे दिया था ना, तो क्या सोचकर दिया होगा? सब्जी बेचने वाली को पहले तो काबुली वाले की बात ही नहीं समझ में आई। पहले तो सब्जी वाली ने काबुली वाली की भाषा ही नहीं समझी होगी। फिर उसने सोचा होगा कि इसे लाल मिर्च ही चाहिए होगी। फिर क्या सोचा होगा कि लगता है इसे लाल मिर्च ही चाहिए। अतः उसने काबुली वाले को झोली भर मिर्च दे दी होगी। इसलिए उस कुंजड़िन ने, सब्जी वाली ने उसे झोली भरकर लाल मिर्च दे दिया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सारी मिर्चें खाने के बाद काबुली वाले की क्या हालत हुई होगी? काबुली वाले ने सारा मिर्च खा लिया, और सारा मिर्च खाने के बाद काबुली वाले की क्या हालत हुई होगी? सारी मिर्च खाने के बाद काबुली वाले की हालत बहुत खराब हो गई होगी, क्योंकि इतना सारा मिर्च जो खा लिया था उसका मुंह जल उठा होगा, है ना? उसकी आंखें, नाक तथा मुंह से पानी गिर रहा होगा। जीभ, गले और पेट में बहुत जलन हो रही होगी, क्योंकि उसने बहुत सारे मिर्च खा लिया, तो उससे क्या हुआ होगा? उसका आंखों से पानी निकलने लगा होगा, और पेट में भी बहुत जलन होने लगी होगी। अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी। क्या काबुली वाले ने टमाटर खाया होगा? सोचिए, अगर अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही होगी तो क्या काबुली वाले ने टमाटर खाया होगा? अगले दिन काबुली वाले ने टमाटर नहीं खरीदे होंगे, क्योंकि वह डर गया था कि पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा। अब वह टमाटर के बारे में भी नहीं जानता होगा, और वह डर कर सोचने लगा होगा, पता नहीं इस टमाटर का क्या स्वाद होगा, इसलिए उसने टमाटर नहीं खाया होगा। आगे पीछे बच्चों, हमें जो वाक्य दिए गए हैं उसे हमें आगे पीछे कर कर लिखना है। जैसे, कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों-त्यों कुछ समझाकर। इस पंक्ति को ऐसे भी लिख सकते हैं। बेचारा ज्यों-त्यों कुछ समझाकर कुंजड़िन से बोला। अब इसी तरह इन पंक्तियों को फिर से लिखो। बच्चों, अब कुछ पंक्तियां मैं आपको दूंगी, इसे आपको आगे पीछे कर कर लिखना है। हमको 2 तोल छिमियां फकत 4 आने की। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमको फकत 4 आने की छिमियां तोल दो। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अगला देखते हैं। वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? वह मिर्च की छीमी को सिसियाते ही खाता रहा। जा तू अपनी रहा सिपाही, मैं खाता हूं पैसा। इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? तू
अपनी राजा सिपाही मैं पैसा खाता हूँ। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लोग एक काबुली वाले की कहानी कहते हैं। बच्चों, मुंह में पानी। जैसे लाल लाल मिर्च देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया। लाल लाल मिर्च देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में किन चीजों को देखकर या सोचकर पानी आ जाता है? आपका जो पसंद का चीज है उसे देखकर आपके मुंह में पानी आता होगा ना। तो आप उन चीज का नाम लिख सकते हैं। जैसे आइसक्रीम, आपको आइसक्रीम देखकर मुंह में पानी आ जाता होगा, आइस क्रीम। और क्या देखकर पानी आ जाता है? जैसे गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। इस तरह से आप अपनी पसंद की चीजों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, मिलते जुलते शब्द लिखो। बच्चों, आपको मिलते जुलते शब्द यानी तुक वाले शब्द लिखना है। जैसे पानी, पानी का मिलता जुलता शब्द क्या होगा? रानी, नानी। लाल, लाल का मिलता जुलता शब्द गाल, चाल। झोली, झोली का मिलता शब्द होली, बोली। खाता, खाता से मिलता जुलता शब्द क्या हो सकते हैं? जाता, आता। तोल, तोल से मिलता जुलता शब्द क्या हो सकते हैं? मोल, गोल। इस तरह से आप मिलते जुलते शब्द लिखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, वाला, वाला प्रत्यय लगाकर शब्द बनाओ। बच्चों, प्रत्यय यानी कि शब्द के बाद में लगने वाला शब्द। जैसे सब्जी धन वाला, तो उससे हो जाएगा सब्जी वाला। केले धन वाला, केले वाला। रिक्शा धन वाला, रिक्शा वाला। पुलिस धन वाला, पुलिस वाला। दूध धन वाला, दूध वाला। इन सभी शब्दों में वाला जो है प्रत्यय लगा हुआ है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा यह पाठ मिर्च का मजा यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ मैंने आप लोगों को जो भी समझाया व सिखाया आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे अगली कक्षा में फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।